धनु राशि वालों, आखिर कैसा होगा जुलाई 2026 का महीना। घर बार छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये समय है अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर जिंदगी के मैदान में उतरने का। जुलाई 2026 हाथ पर हाथ रखकर बैठने का समय नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति जो संकेत दे रही है कि सालों से जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, जो चीज आपको मिलना थी लेकिन किसी वजह से रुकावट बनी हुई थी, वो रुकावट जुलाई 2026 में पूरी तरह से खत्म होने वाली है। शनि, राहु और गुरु की स्थिति साफ साफ संकेत दे रही है जुलाई का ये महीना धनु राशि के लोगों के लिए एक निर्णायक दौर साबित होगा। आपकी जिंदगी अब एक ऐसा मोड़ लेने वाली है कि एक सही फैसला नई ऊंचाइयों पर आपको पहुंचा देगा, लेकिन वहीं पर एक छोटी सी गलती आप पर बहुत भारी भी पड़ सकती है। तो लापरवाही बिल्कुल भी मत करना और इस जुलाई महीने को साधारण समझने की भूल मत करना। आप जिंदगी में हमेशा से एक ऐसे मौके की तलाश में रहे हैं जिसके बाद आपकी जिंदगी बदल जाए, तो वो मौका आपको यही महीना देने वाला है। क्योंकि जब भी किसी नए महीने की शुरुआत होती है, मन में एक आशा होती है, एक उत्साह होता है कि अब हम कुछ करके दिखाएंगे। क्योंकि आपके पिछले जो 6 महीने गुजरे हैं बड़े जिम्मेदारियों में गुजरे हैं। अपनी खुशियों को मारकर आपने परिवार वालों को हंसाया है। जिन लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास किया, उन्होंने ही अपना असली चेहरा दिखाया है। जब जब आप मेहनत करने गए, हौसला पूरा रखा, लेकिन मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाया। और जब जब आपने कुछ बड़ा सोचा, तो बदले में वो परिणाम नहीं दिख पाया। यकीन मानिए, इस जुलाई के महीने में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि आपको क्या करना है और क्या भूल कर भी नहीं करना है, उसकी एक एक जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली है। क्योंकि पिछले 6 महीने जैसे भी गुजरे, लेकिन हमारी कुछ गलतियां रही है जिन्होंने बार बार हमारा रास्ता रोका। आखिर वो गलतियां क्या है जो जुलाई महीने में भूल कर भी नहीं करनी है, उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। अगर अंत तक देख लिया तो बिना कहे मन में चल रहे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन अगर वीडियो को नजरअंदाज कर दिया तो महीने के अंत में बड़ा पछतावा होगा कि सही समय पर वो वीडियो मैंने क्यों नहीं देखा। इसलिए बिल्कुल अंत तक देखें। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण यानी एनालाइज करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिए हैं, तुरंत व्हाट्सएप करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आपकी भी समस्या का जड़ से समाधान आपको मिलेगा। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो धनु राशि वालों, जुलाई महीने में जो ग्रह स्थितियां दिखाई दे रही है, बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 5 जुलाई 2026 शुक्र सिंह राशि में जाने वाले हैं। शुक्र जो भी अष्टम भाव में मौजूद होकर दुष्परिणाम पहुंचा रहे थे, वही शुक्र पहुंच जाएंगे भाग्य के घर में 5 जुलाई को। अब भाग्य के स्थान में जब शुक्र आएंगे तो बहुत बड़ा तहलका मचाएंगे। इसके क्या शुभ और अशुभ प्रभाव दिखाई देंगे? स्थिति तो काफी अच्छी है, लेकिन केतु यहाँ पहले से बैठे हैं, तो किन बातों के प्रति सावधान रहना होगा आगे वीडियो में आपको बताएंगे। अब जैसे 7 जुलाई की तारीख आएगी, बुध वक्री होने वाले हैं। बुध यहाँ पर वक्री होकर के फिर से यहाँ 7th हाउस में चले जाएंगे। जैसे ही 16 जुलाई की तारीख आएगी, ग्रहों के राजा सूर्य जो भी केंद्र में 7th हाउस में बैठे हैं, वो चले जाएंगे यहाँ पर कर्क राशि में, आपके अष्टम भाव में। और जब महीने का अंत होगा 27 जुलाई, शनि वक्री होने वाले हैं। क्या प्रभाव आपकी जिंदगी पर दिखाएंगे? सबसे पहली खुशखबरी बताने जा रहे हैं धनु राशि वालों, कान लगाकर शांत दिमाग से सुन लेना, क्योंकि बात 2 या 4 दिन की नहीं बल्कि पूरे 30 दिनों की है। जब महीने की शुरुआत होगी
तो मंगल आपके 6th हाउस में बैठे होंगे और पूरे महीने मंगल की स्थिति यही रहने वाली है। शत्रुओं के घर में पहुंचकर मंगल शत्रुहंता योग निर्मित करेंगे, क्योंकि ये जो 6th हाउस होता है ये एनिमीज का होता है, शत्रुओं का होता है, डेप्थ का होता है और हमारी नौकरी से भी जुड़ा होता है। तो पूरी संभावना लग रही है कि जो ऑफिस में आपके खिलाफ साजिशें बनाया करते थे, जो गुप्त शत्रु आपके आइडियाज चुराकर आपको पीछे करने की योजना बना रहे थे, मंगल उन सबकी योजना पर पानी फेरने वाले हैं। मंगल आपके दुश्मनों को महीने की शुरुआत में ही घुटने पर ला देंगे। अब जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए समय मंगल अच्छा बनाएंगे। विशेष तौर पर अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जुलाई महीना आपके लिए शुभ रह सकता है। अगर आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं या मान लीजिए आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वहां भी मंगल जुलाई महीने में आपकी बड़ी मदद करने वाले हैं। दूसरी खुशखबरी अब बताएंगे, कान लगाकर सुनिएगा धनु राशि वालों। दूसरी खुशखबरी आखिर क्या है? आपके लाभ भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी आपके कौन है? 11th हाउस के स्वामी कौन है? शुक्र। लाभ भाव के स्वामी शुक्र 5 जुलाई को भाग्य के घर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन केतु वहां पर पहले से बैठे हुए हैं, हमने आपको बताया था। तो दूसरी खुशखबरी जुलाई महीने में 5 जुलाई के बाद क्या बन सकती है? भाग्य के बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं, क्योंकि भाग्य के घर में शुक्र पहुंचने वाले हैं। शुक्र आपके लाभ के घर के स्वामी हैं, तो भाग्य को प्रबलता जरूर प्रदान करेंगे। ये बात आप लिख कर रख लीजिएगा। मान लीजिए मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या काम करना चाहते हैं, शुक्र आपको फायदा पहुंचाएंगे। अगर आपके घर में आप कोई लग्जरियस चीज खरीदना चाहते हैं तो शुक्र वो खरीदने के प्रति आपको अट्रैक्ट भी करेंगे और वो आप ला भी सकते हैं अपने घर में। साथ ही साथ आपके जो पिता है, आपके जो गुरु है, उनके साथ बॉन्डिंग शुक्र आपकी बड़ी अच्छी बनाएंगे, क्योंकि शुक्र प्रेम के प्रतीक है और यहाँ से पिता के घर को भी देखा जाता है। तो पिता या गुरु समान किसी व्यक्ति से आपके रिलेशंस, आपकी बॉन्डिंग जुलाई महीने में काफी बेहतरीन रहने वाली है। तीसरी खुशखबरी बता रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। राहु की पोजीशनिंग कहां बन रही है? राहु 3rd हाउस में बैठे हैं। 3rd हाउस पराक्रम का होता है, हौसले का होता है। राहु आपको पराक्रमी बनाने वाले हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। फिर अचानक कभी ऐसा एहसास होता है कि अब मैं बहुत कुछ करूंगा। ये जो बदलते स्वभाव है, ये गलती आपकी नहीं है, ये बदलती ग्रह स्थिति का परिणाम होता है। और जुलाई महीने में राहु आपको पराक्रमी और आत्मविश्वासी बनाने वाले हैं। राहु इंसान को आगे बढ़ने में मदद जरूर करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इंसान कितना भ्रमित हो सकता है। आप इतना ध्यान रखिएगा, लालच में आकर किसी को धोखा मत देना, लालच में आकर कहीं भी निवेश मत कर देना। ये बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बाकी स्थिति काफी अच्छी नजर आ रही है, चीजें काफी सॉर्ट आउट होती साफ साफ मुझे दिख रही है। साथ ही साथ आपको एक बात समझा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके राशि स्वामी कौन है? आपके राशि स्वामी है गुरु, देवगुरु बृहस्पति। और गुरु की पोजीशनिंग यहां पर है आपके 8म भाव में। 8म भाव में गुरु तो मौजूद है, लेकिन यहां आप देखेंगे कि 7 जुलाई को बुध वक्री हो गए हैं। 7 जुलाई को बुध यहां चले जाएंगे, 5 जुलाई को शुक्र तो यहां पहुंच ही गए हैं, अब यहां गुरु अकेले बचेंगे। तो 16 जुलाई को सूर्य यहां आ जाएंगे। अब जब आपके राशि स्वामी गुरु और सूर्य 16 जुलाई को यानी मध्य में, इस महीने के एकदम बीच में मिलेंगे, तो समझ लीजिए प्रत्यक्ष संपत्ति से जुड़ा कोई लाभ दिला सकते हैं। अगर आपके पिता से जुड़ी प्रॉपर्टी का कोई केस चल रहा था, कोई मामला नहीं निपट रहा था, तो सूर्य और गुरु 8म भाव से अचानक आपको लाभ करा सकते हैं। लेकिन जो लोग रिसर्च सेक्टर में हैं उन्हें भी फायदा मिलने वाला है, जो लोग अलग अलग रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी फायदा मिल सकता है। तो ये योग 8म भाव से गुरु और शुक्र 16 जुलाई के बाद बिल्कुल निर्मित करेंगे। लेकिन
3 गलतियों से बचकर रहना होगा, 3 सावधानियों का विशेष तौर पर पालन करना होगा जो बार बार आपके जीवन में मुसीबतें ला रही हैं। पिछले 6 महीने में जो आपको कई सारे संकटों का सामना करना पड़ा, वो इन गलतियों का ही परिणाम था। लेकिन जो बचे हुए 6 महीने हैं, हम उन्हें बिगड़ने नहीं देंगे। और अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा तो आपके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। अब अगर अंत तक देख लेंगे तो एक एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि मुझे क्या नहीं करना है, क्या मेरे लिए दुखदाई साबित हो रहा है, किन वजह से मेरी सफलता बार बार बाधित हो रही है, पैसा आते आते रुक रहा है, पैसा टिक नहीं रहा, उसके पीछे कारण क्या है। बड़े कान लगा कर सुनिएगा। लेकिन अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो देर मत लगाइए, सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि पूरे महीने की इस रिसर्च में हमारी घंटों की मेहनत लगती है। और ये मेहनत हम किस लिए करते हैं, ताकि नए महीना आपके लिए शानदार और उज्जवल हो। और बदले में आप वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं, आपके एक लाइक से हमारी सारी मेहनत सफल हो जाती है। कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से आज ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र लिखेगा, महादेव की कृपा उसे पूरे महीने मिलेगी। सबसे पहली सावधानी बताने जा रहे हैं धनु राशि वालों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमने आपको बताया था 16 जुलाई के दिन सूर्य और गुरु का यहाँ मिलन होने वाला है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रत्यक्ष संपत्ति में आपको लाभ मिलेगा, रिसर्चिंग में लाभ मिलेगा। लेकिन सूर्य यहाँ कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी दर्शाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो कष्ट के लिए जाना जाता है, अचानक बाधाओं के लिए जाना जाता है। तो समझ लीजिए कि कोई आपका सरकारी काम चल रहा है तो वो सरकारी काम अटक सकता है सूर्य के प्रभाव से अष्टम भाव में आने के कारण 16 जुलाई के बाद। तो कभी कभी कुछ सरकारी अधिकारी हमसे कुछ गलत बोल देते हैं, गुस्से में हमसे कुछ कह देते हैं, तो इंसान भी एग्रेसिव हो जाता है। लेकिन सरकारी मामलों में आपको थोड़ा सा नरमी ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि सामने उसे गुस्सा आ गया तो वो काम अटक जाएगा। आपको इतना ध्यान रखना है किसी तरह मैं इस व्यक्ति से काम निकलवा लूं, बस ये सोच आपको रखनी है जुलाई महीने में, खास तौर पर 16 जुलाई के बाद। जैसा कि अष्टम हाउस से नजर आ रहा है, आपके पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सूर्य गर्म ग्रह है, जब इनकी तीव्र किरणें यहाँ पड़ेगी तो पिता के स्वास्थ्य में भी गड़बड़ हो सकती है, उनका भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। साथ ही साथ बिना वजह आपको बातों को नहीं बढ़ाना है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि चीजें बिगड़ सकती है, लेकिन इंसान रुकता नहीं है, आपको रुक जाना है, वरना वो चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएगी। अब दूसरी सावधानी, हमने आपको बताया था 7 जुलाई को बुध वक्री होने वाले हैं। 7 जुलाई को बुध तो वक्री हो ही रहे हैं, ये तो उल्टी चाल चल ही रहे हैं। लेकिन जब महीने का अंत आएगा 27 जुलाई, तो शनि भी वक्री हो जाएंगे। और कोई भी ग्रह वक्री होना यानी वो अब उल्टी चाल चलेगा, तो प्रभाव भी उल्टे ही दिखाएगा। 7 जुलाई महीने की शुरुआत में बुध का वक्री होना, बुध आपके करियर और साथ ही साथ विवाह के घर के स्वामी हैं। यहाँ के स्वामी भी बुध है और यहाँ के स्वामी भी बुध है। अब इन दोनों ग्रहों के स्वामी बुध है, और ये दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग हाउस है। ये करियर का हाउस है और ये मेरिट का हाउस है, बिजनेस पार्टनरशिप का हाउस है। यहाँ के स्वामी जब वक्री होंगे तो समझ लीजिए जल्दीबाजी में बिल्कुल काम नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आज तो मुझ में बड़ी एनर्जी है, क्योंकि मंगल की पोजीशनिंग अच्छी है तो एनर्जी बड़ी अच्छी रहने वाली है, तो लाओ मैं एक साथ 5 काम कर देता हूँ, 10 काम कर देता हूँ। लेकिन जल्दीबाजी आपको भूल कर भी नहीं करनी है, इस बात को लिख कर रख लीजिएगा। साथ ही साथ नौकरी हो या बिजनेस हो, बुध का असर सब जगह दिखाई देगा। कोई भी फैसला आपको लेना पड़ रहा है, कंफ्यूजन आपको हो सकता है, धर्म संकट की स्थिति बन सकती है, सोच समझकर आपको फैसला लेना है। साथ ही साथ जीवन साथी के साथ बड़ी नरमी से पेश आना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, और बात बात पर एग्रेसिव हो जाना, ईगो रखना, ये सब चीजें छोड़ दीजिएगा, वरना बुध की वक्री चाल मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देगी। अब 27 जुलाई को जो शनि वक्री होंगे, समझिएगा शनि आपके सुख संपत्ति के घर में वक्री होने वाले हैं, और शनि का वक्री होना बुध से भी नेक्स्ट लेवल का होता है, जिस वजह से आपके घर के सुकून में कहीं ना कहीं भंग पड़ सकता है। घर का जो सुकून है, अचानक से आप देखेंगे कि किसी का दिल दुख गया,
कुछ ऐसी बात मुंह से निकल गई कि घर वाले सब शांत हो गए, एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लग गए, और कोई ऐसी चीज टूट गई या कोई चीज खराब हो गई, तो वहां आप थोड़ा सावधान रखिएगा बोलने के मामले में। शनि का वक्री होना यहाँ से सुख संपत्ति को थोड़ा सा डगमगा सकता है। साथ ही साथ आपके जो वाहन है उन्हें समय समय पर चेक करते रहना है, उनकी स्पीड भी कम रखनी है चलाते समय, क्योंकि ये वाहन का भी घर है, तो वाहन खराबी के योग भी शनि की वक्री चाल बना सकती है। अब हम आपको बहुत जरूरी 2 उपाय प्रदान करेंगे धनु राशि वालों। पूरे महीने का प्रिडिक्शन तो हम आपके लिए लगा ही चुके हैं, अब समय है नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने का। बुध और शनि वक्री चाल चलेंगे तो 2 उपाय तो आपको इनके करने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें, सूर्य भी अष्टम से थोड़े नेगेटिव नजर आ रहे हैं। 3 उपाय आपको बताएंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा, सच्ची श्रद्धा से करिएगा, लाभ आपको जरूर होगा। इस महीने स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक बना हुआ है, काफी अच्छी स्थिति मंगल के प्रभाव से बनी है, लेकिन अग्नि तत्व होने के कारण कभी कभी पेट में जलन, एसिडिटी, ऐसी चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है। पहला उपाय बताने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा धनु राशि वालों। सबसे पहला उपाय, चूंकि सूर्य यहां से थोड़े नेगेटिव दिख रहे हैं, आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा कुमकुम, थोड़े से अक्षत, एक लाल रंग का पुष्प, और रोजाना सुबह 7 से 11 के बीच आपको सूर्य देवता को जल अर्घ्य देना है। ये काम आप रोजाना करिए जुलाई महीने में, इससे सूर्य को बल मिलेगा, और जो थोड़ी चीजें बिगड़ रही थी, जैसे कि आपके पिता का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, सरकारी काम अटक रहा था, वो चीजें काफी हद तक कम हो जाएगी। बुध का उपाय एक और सर्वश्रेष्ठ, आपको हर बुधवार को गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाना है, गणेश जी की पूजा करनी है, और हो सके तो जो हरे मूंग होते हैं उनका दान करिएगा। बुध का प्रतीक रंग जो है वो हरा है, इसलिए हरी चीजों का दान बुध को बलवान करता है। अब शनिदेव वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई को। आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे शाम 7 बजे सरसों के तिल का दीपक जरूर जलाना है हर शनिवार को। जुलाई महीने में नियम बना लेना, शनिदेव कहीं भी रोक रुकावट पैदा नहीं करेंगे। घर का माहौल बिगड़ने वाला था, शांति भंग होने वाली थी, वो भंग नहीं होगी। मंत्र क्या कहेंगे, ओम शः शनिश्चराय नमः। तो धनु राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी पूरे जुलाई 2026 के बारे में। अगर आपको मार्गदर्शन, आपको उपाय, जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक जरूर कर देना, हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, अभी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।